अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा की बायोग्राफी के बारे में और साथ ही साथ में उनकी गज़ल को हम लोग मुकम्मल रीड करेंगे। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा। तो याद रखेंगे आपकी विलादत हुई है 1712 ईस्वी में, 1712-1713 और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और इंतकाल हुआ है लखनऊ में, ये बात आप नोट कर लेंगे। तो आपकी सने विलादत क्लियर हो गई और सने वफात आपको क्लियर हो चुकी है। आगे देखते हैं मिर्जा मोहम्मद रफ़ी जो है आपका नाम है, नोट कर लीजिएगा। मिर्जा मोहम्मद रफ़ी जो है आपका नाम है, सौदा आपका तखल्लुस है। इनके वालिद बगर्ज़ तिजारत काबुल से दिल्ली आए और यहीं आबाद हो गए। सौदा दिल्ली में पैदा हुए, जैसा कि मैं आपको बतला चुका हूं कि 1712 ईस्वी में सौदा दिल्ली में पैदा हुई और कदीम रस्म रिवाज के मुताबिक अरबी और फारसी की तालीम हासिल की। बचपन से नहायत ज़हीन और मौजू तबा थे। इब्तिदा में फारसी अशार कहे और कुछ दिन सुलेमान कुली खावद्दाद को अपना कलाम दिखाया। उसके बाद शाह हातिम के बाकायदा शागिर्द हुए। यानी मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा की उस्ताद शाह हातिम है, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए याद रखना होगा। सौदा की शायरी का शोहरा सुनकर नवाब शुजाउद्दौला ने बिरादर मन मुशफ़िक़ मन लिख कर उन्हें लखनऊ आने की दावत दी। सौदा उस वक्त तो ना जा सके, मगर कुछ अरसे के बाद हालात ने उन्हें दिल्ली छोड़कर लखनऊ जाने पर मजबूर कर दिया। यहाँ नवाब शुजाउद्दौला और उनके बेटे नवाब आसिफुद्दौला के जमाने में खातिर खाह पजीराई हुई और लखनऊ ही में इंतकाल किया। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और भी आ गई आपके सामने। 1712 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सौदा ने शायरी के तमाम असनाफ में तबा आजमाई की है, मगर कसीदा गोई और हिज्व निगारी में उनका मर्तबा सबसे बुलंद है। कसीदा गोई में सबसे आला मकाम किसका है? तो वो है मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा का। उनके कसायद अपने पुरशुकूह लबो लहजे, मज़ामीन की ताजगी, ख्याल की बुलंदी, कलाम की चुस्ती और बंदिश के आला नमूने हैं। उर्दू कसीदे की तारीख में कोई भी दूसरा शायर सौदा के मर्तबे को नहीं पहुंचता। सौदा के बाद कसीदा निगारी में दूसरा बड़ा नाम किसका है? तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का है, याद रखिएगा। सौदा मिजाजन कसीदे के शायर हैं, लेकिन उनकी गज़लें जुबान बयान की सफाई और लहजे के तीखेपन की वजह से अपनी खास पहचान रखती हैं। तो अभी तक हम लोगों ने मुख्तसरन मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में बात की है। आपकी विलादत हुई 1712 ईस्वी में दिल्ली में, 1781 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके उस्ताद हैं शाह हातिम, याद रखेंगे। कसीदा गोई में सबसे ऊंचा सबसे बुलंद मर्तबा किसका है? तो मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा का है, याद रखिएगा। चलिए अब इनके गजल उसको हम लोग मुकम्मल रीड करेंगे। गजल देखिए आपके सामने है। बहार बेस पर जामो यार गुजरे है, नसीम तीर सी छाती के पार गुजरे है। गुजर मेरा तेरे कूचे में गो नहीं न सही, मेरे ख्याल में तू लाख बार गुजरे है। कहे आज तेरे दर पर इस्तिराबे नसीब, किस जहां से कोई खाकसार गुजरे है। मैं वो नहीं कि कोई मुझसे मिल के हो बदनाम, मैं वो नहीं कि कोई मुझसे मिल के हो बदनाम, न जाने क्या तेरी खातिर में यार गुजरे है। गुजर मेरा तेरे कूचे से यूं है ऐ जालिम, गुजर मेरा तेरे कूचे से यूं है ऐ जालिम, कि जैसे रेस से पानी की धार गुजरी है। मुझे तो देख के जोशो खरोश सौदा का,
मुझे तो देख के जोशो खरोश सौदा का, इसी ही फिक्र में लैलो नहार गुजरे है। ये आदमी है कि सर मारता फिरे है बसंग, कि मौज तुंद सरे कोह सार गुजरे है। तो ये गजल थी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की। अब इस गजल में जो कुछ मुश्किल अल्फाज आए हैं उनके मानी भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक लफ्ज आया है बेसिपर, तो मतलब बगैर ढाल के, बगैर किसी बचाव के। नसीम के माना क्या होते हैं? सुबह की खुशगवार हवा जो आपको अच्छी लगती है। इस्तराब की माना क्या? बेचैनी, बेकरारी। खाकसार, खाक की मानंद यानी मिट्टी से जुड़ा हुआ, आजिज, हकीर। जोशो खरोश, बहुत ज्यादा जोश और तेजी। लैलो नहार, रात और दिन। बसंग यानी पत्थर से, संग का मतलब ही क्या होता है? पत्थर। मौजे तुन, तेज लहर, तेज झोंका। कोहसार, पहाड़ी या पहाड़ी सिलसिला आप याद रखेंगे। तो आज हम लोगों ने बात की है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के बारे में, और साथ ही साथ में उनकी गजल हम लोगों ने रीड की है। अब यहाँ पे एक चीज आपको और भी अहम है, आपके लिए नोट कर लीजिएगा। जब शायर गजल के किसी शेर के दो मिसरों में अपनी बात मुकम्मल करने से कासिर रहता है, तो वह उसे चार या उससे ज्यादा मिसरों में फैलाकर बयान करता है। ऐसे अशार को किताबंद कहते हैं। जैसे सौदा की इस गजल के आखिरी चार मिसरे क्या हैं? किताबंद हैं, इन्हें आप देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे, मुझे देख के जोशो खरोश सौदा का, इसी फिक्र में लैलो नहार गुजरे हैं। ये आदमी है कि सर मारता फिरे बसंग, कि मौज तुन को सार गुजरे। ये क्या है? किताबंद है, आप नोट कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यही तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।